वैराग्य या नश्वर से वैराग्य वेदांत के मार्ग में एक अत्यंत आवश्यक और केंद्रीय तत्व है। यह न तो किसी बाहरी दबाव से उत्पन्न होता है और न ही संसार का यांत्रिक त्याग है, बल्कि यह एक आंतरिक समझ है कि जो कुछ भी इस संसार में अनुभव किया जाता है वह परिवर्तनशील है, नाशवान है और अंतिम रूप से दुखद है। जब साधक इस सच्चाई को बार बार चिंतन करता है कि भोग, पदार्थ, संबंध, यश, सत्ता ये सभी क्षणिक हैं और इनमें स्थायी सुख नहीं है, तब एक सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक चूड़ामणि में यह स्पष्ट किया गया है कि यह वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब साधक इस नश्वर जगत की अनित्यता को गहराई से अनुभव करता है, केवल स्थूल भोगों से नहीं बल्कि सूक्ष्म कामनाओं और स्वर्गादि लोकोत्तर सुखों से भी। जब व्यक्ति का मन विरक्त होता है तब वह वैराग्य सच्चे अर्थों में फलित होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख क्षणिक हैं और ज्ञानी व्यक्ति इनसे अप्रभावित रहता है। आत्मबोध ग्रंथ में भी वैराग्य को आत्मज्ञान के लिए अनिवार्य बताया गया है, जहाँ साधक का मन विषयों से हटकर आत्मा में केंद्रित होता है। दृग्दृश्य विवेक यह विवेचन करता है कि जो कुछ देखा जाता है वह दृश्य है और देखने वाला दृग अर्थात साक्षी चेतना है। जब यह अंतर स्पष्ट होता है तो व्यक्ति का मन दृश्य में रुचि खो देता है और दृग की ओर उन्मुख हो जाता है। इस प्रकार वैराग्य केवल बाह्य संन्यास नहीं अपितु भीतर की स्पष्टता और विवेक से उत्पन्न एक स्वाभाविक स्थिति है जो आत्मज्ञान की भूमिका तैयार करती है। यह वैराग्य किसी निराशा या नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आत्मबोध की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होता है। वैराग्य प्राप्त व्यक्ति का चित्त अब इच्छाओं और द्वेष से आंदोलित नहीं होता, वह शांत, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है। ऐसा चित्त ही आत्मा के ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े और हीरे में भेद कर लेता है और स्वाभाविक रूप से कांच को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो साधक आत्मविचार और ध्यान का स्वाद चख चुका होता है वह संसार के सुखों में रुचि नहीं रखता। भगवद गीता में कहा गया है कि जो योगी आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही रमा रहता है, वह सभी इच्छाओं को पार कर चुका होता है। ब्रह्मसूत्र इस भाव को दृढ़ करता है कि केवल वही साधक ब्रह्मज्ञान की योग्यता रखता है जो इस लोक और परलोक के सभी कर्मफल और इच्छाओं से पूर्णतः विरक्त हो चुका हो। आत्मबोध में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक ब्रह्मतत्व को नहीं जाना जाता तब तक जगत वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे ही ब्रह्मज्ञान होता है, जगत की माया दूर हो जाती है और उसके साथ ही उससे उत्पन्न आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। वैराग्य यहाँ केवल किसी विषय का त्याग नहीं बल्कि परिपक्व बुद्धि का प्रतीक बन जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ साधक स्वयं को बदलता नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है और उसके प्रकाश में समस्त अनित्य वस्तुएं स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाती हैं। अंततः वैराग्य कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि आत्मसाक्षात्कार का प्रवेश द्वार है। यह मन को शुद्ध करता है, विकर्षणों को समाप्त करता है और साधक को भीतर की दृढ़ता प्रदान करता है। जब वैराग्य पूर्ण हो जाता है तो मन स्वयं आत्मविचार की ओर प्रवृत्त होता है और उसमें स्थित रहना सहज हो जाता है। इस स्थिति में शास्त्रों और गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान केवल बौद्धिक न रहकर प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। भगवद गीता ऐसे ज्ञानी को स्थितप्रज्ञ कहती है जो सुख दुख में सम रहता है, इच्छाओं से रहित होता है और पूर्ण आत्मसंयम में जीता है। आत्मबोध में इसे जीवनमुक्त कहा गया है जो शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, क्योंकि उसके लिए जगत केवल एक प्रकट खेल बन गया है। वह अब राग द्वेष से परे होता है, कर्म करता है पर उनसे बंधता नहीं। विवेक चूड़ामणि में ऐसे ज्ञानी का वर्णन है जो सभी उपाधियों का त्याग कर शुद्ध ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, जहाँ न नाम है, न रूप, न सुख है, न दुख। ऐसी स्थिति में वैराग्य कोई साधना नहीं रह जाता, वह स्वतः ही प्रस्फुटित होता है। जैसे सुगंध फूल से जगत का अनुभव तो होता है पर ज्ञानी उसे केवल ब्रह्म के रूप में देखता है, जैसे समुद्र की लहरें जो जल से भिन्न नहीं है। यही वैराग्य की परिपूर्णता है, न केवल जगत से मुंह मोड़ना
बल्कि उसे सत्य के आलोक में देखना और निराकार ब्रह्म में स्थित होना।